जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रक्षा डिफेंस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन की दूसरी क्लास। इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज जो है इसको कैसे कैसे बांटते हैं, इनका डिवाइडेशन कितने प्रकार से होता है, ये जो त्रिभुज है कितने प्रकार में बटे होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे जो इनके त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। तो आज की पूरी क्लास में हम लोग पूरी तरह से त्रिभुज को ख़त्म कर देंगे। तो त्रिभुज को कितने आधार पर बांटा जाता है, दो प्रकार से बांटा जाता है। पहले अब देख लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई होती है। त्रिभुज होता क्या है, एक ऐसी आकृति होती है जो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई होती है। अब इसका डिवाइडेशन कितने आधार पर किया जाता है, दो आधार पर, एक साइड्स के आधार पर या भुजाओं के आधार पर। एक डिवाइडेशन इनका विभाजन किया जाता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा करेंगे ये वाले एंगल के आधार पर, ठीक है, कोणों के आधार पर। दूसरा कौन सा होगा, कोणों के आधार पर। तो जब हम भुजाओं के आधार पर इनका डिवाइडेशन करते हैं तो एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में होता क्या है, इसमें कोई भी भुजाओं का है तो कोई भी भुजा जो है बराबर नहीं होगी। नाम से समझ में आ रहा होगा, विषमबाहु यानी कि कोई भी जो भुजा है समान नहीं होगी, सारी जो भुजाएं होंगी अलग अलग होंगी। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई दो भुजाएं जो होंगी बराबर होंगी। जैसे इसी में मान लो जैसे ये तीन दी होगी, ये तीन दी होगी, ये चार दी होगी, तो ये दोनों भुजाएं देखो बराबर हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसमें क्या होगा, कोई दो भुजाएं बराबर होगी। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो तीनों भुजाएं होती हैं, जैसे ये तीनों भुजाएं जो हैं बराबर होंगी। तो हमें ये समझ में आ गया होगा विषमबाहु क्या होगा, कोई भी भुजा समान नहीं होगी। फिर इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दोनों भुजाएं समान होती, कोई दो भुजाएं समान होंगी। इसके बाद समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजाएं हमारी समान होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जब इसका त्रिभुज का डिवाइडेशन है, त्रिभुज का विभाजन जो है हम लोग एंगल के आधार पर या कोण के आधार पर करते हैं, तब क्या होगा, इसमें तब भी ये तीन प्रकार का बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब न्यून कोण में या एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, जो कोण होंगे तीनों कोण होंगे, जैसे ये देखो तीनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। फिर अधिक कोण में क्या होगा, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें होगा कोई एक कोण जो है 180 से अधिक होगा, कोई एक कोण 180 से अधिक होगा, इसको कहते भी हैं अधिक कोण त्रिभुज। फिर समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होगा, कोई एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। अब इसमें फिर से समझ लेते हैं, न्यून कोण, नाम से रहा न्यून मतलब कम होगा, न्यून कितना कम होगा, सारे कोण जो है 90 डिग्री से कम होंगे। फिर अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। फिर क्या होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण जो है समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कैसे होता है, मान लो इस टाइप से कुछ होगा, जिसमें जो ये भुजा है, ये भुजा है, ये मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाएं जो हैं असमान होंगी, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसे हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं। इसका परिमाप निकालने के लिए हम परिमाप क्या होता है, हमने कल की क्लास में बताया था। मान लो हमें यहाँ से चलना है तो ऐसे ऐसे चलकर यहाँ आना होगा, तो सबसे पहले बी चलेंगे, फिर ए चलेंगे, फिर सी चलेंगे, यानी कि यहाँ से चलकर हमें फिर यहीं से चलकर यहीं आना है, ठीक है। तो हम टोटल यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में कितना चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद इसमें इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। अब एरिया क्या होगा, एरिया का फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब इसमें S होता क्या है, इसमें S होगा जो, इसमें S क्या होता है, A प्लस बी प्लस
c/2, इसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? s होता है। s का मान क्या होगा? a + b + c/2। देखो ये परिमाप है, अर्ध परिमाप, इसका आधा हो जाएगा तो a + b + c/2। ठीक है, तो स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अब मान लो इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है, एक ऐसे सर्कल की बात होती है जो इनके तीनों शीर्षों को छूकर जाती है। सर्कल नहीं हालांकि बन पाया है, लेकिन आप इसे अज्यूम कर लीजिएगा यह एक सर्कल है जो तीनों शीर्षों को छू के जाता है। अब इसे कहते हैं क्या है हम लोग? बाह्य वृत्त। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा, ऐसे त्रिभुज बता देगा, इसमें पूछ लेगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या बताइए। बाह्य वृत्त की त्रिज्या इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? क्षेत्रफल को ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को ही हम लोग डेल्टा कहा जाता है, क्षेत्रफल को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो R = ABC/4 डेल्टा। ABC कौन सा है? ABC/4 डेल्टा ये है। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा? कैपिटल R = ABC/4 डेल्टा। इसके बाद ऐसे ही अंतःवृत्त बन जाएगा। ठीक, जैसे इन रेडियस कहेंगे, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसे बाह्य वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से, अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला होता है R = डेल्टा/s। ठीक है, अब स्केलन ट्रायंगल है या विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें परिमाप क्या होगा? a + b + c। फिर क्षेत्रफल क्या होगा? √s × s - a × s - b × s - c। s होता क्या है? सेमी पेरीमीटर होता है। इसे s को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप भी कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। इसका मान क्या होगा? a + b + c/2। देखो परिमाप ये, तो आधा परिमाप कौन सा होगा? इसका आधा कर देते हैं। फिर बाह्य वृत्त कौन सा होता है? ऐसा वृत्त जो इन तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा। फिर अंतःवृत्त क्या होगा? तीनों भुजाओं के लगभग मिड पॉइंट को, या तीनों भुजाओं के सेंटर को बीच में यहाँ पर मिड पॉइंट को छूता है। इसे क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। अंतःवृत्त को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, बाह्य वृत्त को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कैपिटल R बराबर होता है ABC/4 डेल्टा, स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा/s। ये हमारा इसमें होता क्या है? कोई दो भुजाएं समान होती हैं, क्या होगा? समद्विबाहु, यानी कि द्विबाहु। दो भुजा सम का मतलब समान होगी। मान लेते हैं ये A है, ये A है, ये B है। कौन से? ये भुजा बराबर है, ये बेस जो है समान नहीं है, तो दो भुजा समान हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप क्या हो जाएगा? अब मान लो हमें यहाँ से चलकर यहीं आना है, तो कितना चलेंगे? B फिर A फिर A, तो टोटल कितना चलेंगे? 2A + B। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 2A + B। अब क्षेत्रफल, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा का फार्मूला या क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? B/4 - 4A² - B²। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? B/4 √4A² - B²। इसके बाद हम लोग बात कर, कभी कभी इसकी हाइट पूछ ली जाती है। हाइट जिसे हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई निकालने का यह होता है जो हम लोग पाइथागोरस पर में जानते हैं। अब इसमें याद रखना, जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इस पर जो ये बेस पर या सामने वाली रेखा पर लंब डाला जाता है, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, इतने किसी दिक्कत नहीं होगी। अब ये मान लो ये B है, तो ये कितनी हो जाएगी? B/2 हो जाएगा। ठीक, ये कितनी रेखा है? B/2। ये क्या है? A। तो ये इस त्रिभुज को ये अलग बना लेते हैं। ये क्या है? A, ये है B/2। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये कर्ण स्क्वायर, तो A² बराबर, ये मान लेते हैं x है, x² प्लस लंब स्क्वायर।
बी स्क्वायर माइनस 4। ठीक, ये इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब एक्स का मान क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक मिनट, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर एलसीएम लेके यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे, 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या आ गया है, 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम तो इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं या निकालना चाहें तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो समद्विबाही त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2a + b। क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 √4b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ऊंचाई क्या होगी, 1/2 रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये मान लेते हैं, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसके परिमाप की बात की जाए, परिमाप क्या होगा, मान लो हमको यहाँ से चलकर फिर यहाँ आना है, तो सबसे पहले ये चलेंगे, फिर ये चलेंगे, फिर ये चलेंगे, सबसे पहले ये चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, इतना चलेंगे। तो कितना चलना पड़ा हमें, ए टोटल कितना चले, 3a। इतने में किसी की दिक्कत नहीं होगी। फिर मान लो हमें ऊंचाई पता करनी है, क्वेश्चन में ऊंचाई आपसे पूछ ली जाएगी, ये वाली, ये जो हाइट है ये हमारी इसकी ऊंचाई है। तो जैसे हमने निकाला था वैसे ही सेम निकाल सकते हैं इसकी ऊंचाई आ जाएगी √3/2a। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, √3/2a। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a। ऊंचाई क्या होगी, √3/2a। फिर क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या मतलब, भुजा स्क्वायर होता है, a मान लो या कुछ भी मान सकते हो। अब इसी में कभी कभी हमसे बाह्यवृत्त और अंतःवृत्त पूछ लेता है, जैसा कि अभी हमने विषमबाहु त्रिभुज में अभी के बताया था। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से, बाह्यवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से, और स्मॉल वृत्त की त्रिज्या को अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर हम लोग लिख सकते हैं a/√3। अब इसमें क्या हो जाएगा, a/2√3। ठीक है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, a/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, a/2√3। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में इसमें कहीं परिमाप क्या हो जाएगा, 3a। ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3/2a। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4a स्क्वायर। फिर कैपिटल R की बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a/√3। फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। अब हमेशा याद रखना, इसमें अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त और बाह्यवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो कभी कभी पूछ लेगा, तो हमेशा 2:1 ही होता है, 2:1 होगा। ठीक है, इसमें कितना रेशियो होगा, 2:1। जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अगर 2 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो त्रिज्या की माप है वो 1 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाले 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर होगी। समझवा कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिमाप। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, समकोण त्रिभुज अभी हमने बताया था एक कोण कोई 90 डिग्री का होगा, ये मान लेते हैं 90 डिग्री का है। अब ये क्या है, ये H मान लेते हैं, ये क्या है, ये P, ये B, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसे ही ऊंचाई भी कहते हैं, इस त्रिभुज की ऊंचाई जो परपेंडिकुलर है इसे ही ऊंचाई कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिमाप की।
जिसे पेरीमीटर भी कहते हैं। परिमाप क्या होगा, यहाँ से चलकर हमें यहीं आना है तो पहले बी चलेंगे, फिर पी चलेंगे, फिर एच चलेंगे, तो बी पी एच, ठीक है। फिर क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा है ये, हाइट कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो इसे 1/2 बी इंटू पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे बी इंटू पी भी बोल सकते हैं, बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। अब ऊंचाई इसमें कैसे निकाल लेंगे, मान लो ऊंचाई निकालने को बोल दे, कैसे निकालेंगे, वही कर्ण स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बेस स्क्वायर, ये कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, ठीक। अब इसी में कभी कभी कैपिटल आर और स्मॉल आर पूछता है। अब इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर पूछेगा तब क्या कहेंगे, इसमें स्मॉल आर बराबर होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, इसमें कैपिटल आर हो जाएगा एच का 2। ऐसा क्यों, मान लो हम लोग ऐसे बाह्य वृत्त बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो जिसका इसका सेंटर होगा इसी के बीच, जो ये कर्ण है इसी के बीच में कहीं पर होगा, और ये जो है इसका व्यास होगा, जो इसका कर्ण होता है, जो इसका कहते हैं कर्ण होता है, ये हमेशा इस वृत्त का व्यास होगा। तो h बराबर सीधे सीधे याद कर लेंगे, कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा h/2, अब स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा p प्लस बी माइनस h/2, ये क्या हो जाएगा, ये इन सर्कल की बात, जो इन सर्कल है, इन सर्कल के रेडियस का फार्मूला ये है, और जो एक्सटर्नल सर्कल है इसके जो त्रिज्या का ये रेडियस का फार्मूला है ये है, ठीक। अब तो ये रही हमारी मेंसुरेशन की दूसरी क्लास। इसमें हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, कौन ट्रायंगल कैसे होता है, कैसे विभाजन होता है, किसे क्या कहते हैं, किसकी विशेषताएं क्या होती हैं, किसकी भुजाएं समान होती हैं, किसकी नहीं समान होती हैं, किसके एंगल जो है कम होते हैं, किसके एंगल ज़्यादा होते हैं, 90 से ज़्यादा होते हैं, तो किसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। एटलीस्ट हमने ट्रायंगल के बारे में जितना हमें मेंसुरेशन में काम आएगा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको एक बार कायदे से फार्मूले रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस पर बेस क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।